भागवत गीता के 10वें अध्याय। भगवान कह रहे हैं कि हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभायुक्त वचनों को सुन, जिससे तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित के लिए इच्छा से मैं कहूँगा। भगवान कह रहे, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति अर्थात लीला से प्रकट होने वाले न तो देवता जानते हैं न महर्षि जन जानते हैं, क्योंकि सबका मैं सब प्रकार से सब देवताओं और महर्षियों का अधिकरण हूँ। भगवान क्या कह रहे हैं कि जब मैं जन्मता हूँ न तो देवता जानते हैं न महर्षि जानते हैं, क्योंकि सब देवताओं के और महर्षियों का अधिकरण मैं ही, बनावा वाला रचने वाला मैं ही, उनको बनाने वाला रचने वाला मैं ही हूँ। इसलिए ये दोनों मुझे नहीं जानते हैं। तो अब बताइए कि लोग कहते हैं कि कल्कि पुराण में लिखा है, भाई भगवान अपनी कला को कल्कि में दिखाए ही नहीं, उनका पुराण बन गया। वो कौन सा लीला किए? मुझको भगवान का, हे अर्जुन, अब सुनिए, कह रहे हैं कि मेरे कोई भी नहीं जानता है। और लोग कहते हैं कि यहाँ लिखा है भगवान संबलपुर में तो जो है कि इनके घर पैदा होंगे, उस ब्राह्मण के घर पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे। ये सब केवल एक बनावटी है, एक बनावट। वो सिर्फ वही जानते हैं कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ हम पैदा होंगे, कहाँ हैं। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, भगवान का, हे अर्जुन, जो मुझको अजन्मा और वास्तव में जन्म रहित अनादि लोगों को महान ईश्वर को तत्व से जानता है, वह मनुष्य ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जब मुझे वो जान जाता है, मुक्त हो जाता है। निश्चय, भगवान का, हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, मतलब निश्चय करने की शक्ति, सत्य, सत्य का ज्ञान, यथार्थ माने सत्य, सत्य का ज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन को निग्रह करना, सुख और दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे नाना प्रकार के भाव मुझसे ही जान। ये जो भाव है, जो क्या है, ये भाव है जो मनुष्यों के अंदर उत्पन्न होते हैं। ये प्रभु के भी भाव है। क्या बोले हैं? कौन है? कि निश्चय करने की शक्ति, सत्य का अज्ञान, असमूर्ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह करना, सुख दुख की उत्पत्ति प्रलय और भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे प्राणियों के नाना प्रकार के भाव है। 7 महर्षि, भगवान करें, हे अर्जुन, 7 महर्षि, 4 उनमें से विश्वपुर होने वाले सनकादि। 7 महर्षि उनके पहले जो 4 सनकादि थे, सनकादि, स्वांभु मनु, 14 मनु, ये मुझमें ही, मुझसे भाव वाले हैं। इनके भाव मिलत रहा। जो ये सब जो सनकादि थे, सप्तऋषि थे, और जो 14 मनु हैं और जो स्वांभु मनु हैं, ये प्रभु से ही उनके भाव मिलते थे। कह रहे हैं मेरे भाव के सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में संपूर्ण प्रजा है। जो प्रजा आइल तो ओकर भाव बदले। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरी रूप को, विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चय ही भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। कहा मेरे जो इस योग शक्ति को जानता है, ईश्वरी शक्ति को जानता है, वह निश्चय है, इसमें कोई संशय नहीं है, वो भक्ति योग को प्राप्त हो जाता है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। भगवान कह रहे हैं कि मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति का कारण हूँ, और मुझमें ही यह जगत चेष्टा करता है। सारी जगत मुझमें ही चेष्टा करता है। इस प्रकार से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त होकर बुद्धिमान भक्त मुझको परमेश्वर को निरंतर भजते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो निरंतर मुझको भजते हैं जान करके। निरंतर मुझ में मन लगाने वाला,
मुझ में प्राणों को अर्पण करने वाला भक्त जन मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरे कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव को ही निरंतर रमण करते हैं। हे अर्जुन, पूर्ण निरंतर मेरे ध्यान में आदि में लगे हुए, पूर्ण निरंतर मेरे ध्यान में आदि में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं सत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त हो जाते हैं। उनके ऊपर अब अनुग्रह करने के लिए भगवान करें, हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही ज्ञान जनित अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। स्वयं उसके अंदर जो अंधकार होता है ज्ञान रूपी तत्व को दीपक द्वारा उसका दूर कर देता हूँ, जो अंधकार उनके अंदर होता है। अर्जुन कह रहे हैं आप परम ब्रह्म परम अवधाम है, परम पवित्र है, क्योंकि आपको यह सब ऋषिगण सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के देव आदि देव अजन्मा सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद तथा असित देवल ऋषि महर्षि व्यास भी कहते हैं। स्वयं आप भी अपने आप कह रहे हैं, मतलब सब लोग तो कहवा करें कि आप स्वयं है, लेकिन अब स्वयं आप भी कह रहे हैं। मुझे कपन जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं न ही देवता जानते हैं। हे भूतों की उत्पन्न करने वाले, भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं अपने आप को जानते हैं, इसलिए आप अपनी दिव्य और विभूति को संपूर्णता से कहने में सामर्थ्य है। इसलिए अपनी कहानी कहने में आप सामर्थ्य हैं। जिस विभूतियों को द्वारा आप सब लोगों को व्याप्त करते हैं करके स्थित है, हे योगेश्वर, मैं इस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको किस प्रकार जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। कैसे कैसे आपके प्रार्थना करें, कैसे कैसे तुम्हें जानी। हे जनार्दन, आपकी योग शक्ति और विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए। कथन की अपने विभूति और योग शक्ति को विस्तार पूर्वक फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही, अथवा सब नींद आ रही है। कंठा नहीं ना कि करे आगे भगवान का कहिए। हाँ, उत्सुकता नहीं है आप लोगों को, उत्सुकता शरीर के अंदर होना चाहिए। आगे काम कोई में रह के आगे काम है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरी, भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अब तेरे लिए मेरी दिव्य विभूतियों का उनको तेरे लिए मैं प्रधानता से कहूँगा, मेरे विस्तार का अंत नहीं। भगवान कह रहे मैं थोड़े में समझाने जा रहा हूँ, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों में हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि और मध्य में ही, आदि और मध्य में ही, मतलब अंत भी मैं ही। मैं आदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, आदि पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं में तेज हूँ, नक्षत्रों में अधिपति चंद्रमा हूँ, वेदों में मैं साम वेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतना अर्थात जीवन की शक्ति हूँ। हे 11 रुद्रों में मैं शंकर भगवान हूँ, और यक्ष और राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वशियों में अग्नि हूँ, और शिखरों वालों में मैं 8 जो कि पर्वतों वाला सुमेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुखिया बृहस्पति मुझको जान। हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ, और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। महर्षियों में मैं भृगु मुनि हूँ, शब्दों में एक अक्षर अर्थात ओमकार हूँ, सब प्रकार से यज्ञों का मैं जप यज्ञ हूँ, और स्थिर रहने में मैं हिमालय पहाड़ हूँ। मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, देवर्षियों में मैं नारद मुनि हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्धियों में मैं
में ऋषि के संतान उत्पन्न करने वाला कामदेव हूँ, और सर्पों में सर्पराग और वासुकी। नागों में मैं शेष नाग हूँ, जलचरों में अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में आर्यमान नामक पितृ हूँ, और तथा शासन करने में मैं यमराज हूँ। मैं अधिपति वरुण देवता हूँ, पितरों में आर्यमान पितर हूँ, शासन करने में मैं यमराज हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ, गणना करने में मैं समय हूँ, पशुओं में मृगराज सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, और पवित्र करने वाले वायु सालधारियों में श्री राम हूँ, मछलियों में मगर हूँ, नदियों में भागीरथी गंगा हूँ। सृष्टियों कदम सृष्टियों का आदि और अंत और मध्य मैं ही हूँ, और विद्याओं का आध्यात्मिक विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या परस्पर विवाद करने वाले को तत्वदर्शियों करने वाले का निर्णय करने वाले का मैं वाद हूँ, और एक अक्षर आकार हूँ, और साम वेदों में द्वंद्व समास हूँ, अक्षय काल का अर्थात अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल हूँ, तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप हूँ, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ, उत्पन्न करने वाला उत्पत्ति हूँ, और तथा स्त्रियों के अंदर कीर्ति कौन सा कटगुण विरत रहा, कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा वृत्ति और क्षमा कटगुण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 1 2 करने में कान्य योग्य, श्रुतियों में बृहस्ताम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष महीना हूँ, मार्गशीर्ष जाना जाता अग्रहार, और ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। मैं छल करने में जुआ हूँ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ, मैं जीतने वाले का विजय हूँ, निश्चय करने वाले का निश्चय हूँ, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ, और विष्णु वंशियों में वासुदेव तथा स्वयं तेरा सखा हूँ, और पांडवों में धनंजय अर्जुन हूँ, तथा मुनियों में वेद व्यास हूँ, कवियों में शुक्राचार्य। जहाज केवल मुझे वहाँ पहुँचा कर मैं दमन करने वालों का दंड हूँ, अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ, जीतने की इच्छा वालों का नीति हूँ, और गुप्त रखने वालों का मैं रक्षक हूँ, गुप्त रखने योग्य भाव का रक्षक मौन हूँ, और ज्ञान वानों का मैं तत्व ज्ञान हूँ। और हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण हूँ वह सब मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो, मुझसे रहित नहीं है। तब मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, मैं अपनी विभूतियों को विस्तार को तेरे लिए एकादश अर्थात संक्षेप में कहा है। मेरी विभूति का कोई अंत नहीं है। जो भी विभूतियाँ अर्थात ऐश्वर्य कांति युक्त शक्ति युक्त वस्तु है, उन सबको तू मेरे तेज अंश की ही अभिव्यक्त जान। अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति से एक अंश मात्र से धारण किया, अपने एक अंश मात्र से धारण किया हुआ स्थिति। श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का महत्व भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी तुम 10वें अध्याय के महात्मा की परम पावन कथा सुनो। जो स्वर्ग रूपी दुर्ग में जाने के लिए सुंदर सोपान और प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो उसमें प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति के अर्जन में तत्पर रहने वाला, शांत चित्त और अहिंसा, कठोरता एवं साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रीय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में ही स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आत्म तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः वह जब चलने लगता तब मैं प्रेम बस उसके पीछे दौड़ कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। यह देख मेरे पार्षद भिंडी ने पूछा, भगवान इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप होम तथा जप किया है
कि स्वयं आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देते चलते हैं। लिंगी ऋषि का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पास भाग में उन्नाग वन के भीतर चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से धुली हुई भूमि पर एक बेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहसा बड़े जोर की आंधी उठी। वहाँ वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी ही टहनियाँ टूट टूट कर बिखर गईं। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वहाँ महान भयंकर शब्द हुआ, जिससे पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित हो उठी। तदंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कज्जल की राशि, अंधकार से के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया और एक नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी में स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिदानंदमयी सुधा के सागर तथा जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त एवं अनासक्त की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कहीं अंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप विचंद्री भक्तों के अधीन रहते हैं तथा ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामयी उपाधि से रहित, नित्य मुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित और निर्गुण है। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष यदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप है। आपको बार बार नमस्कार है। चैतन्य के द्वारा, चैतन्य के स्वामी तथा त्रिभुवन रूपधारी आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो अपार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्ति रखते हैं। कामदेव साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज देश में भी इतनी चातुरी नहीं की वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाले पक्षी की तो विचार ही किया। उस पक्षी द्वारा किए हुए इस स्त्रोत को सुनकर मैंने उससे पूछा, विहंगम तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है, मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन को लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। धुर्जटे, जिस कर्म से मेरे शरीर में इस समय कालिमा आ गई है उसे सुनिए। प्रभु, यद्यपि आप सर्वज्ञ है, अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है। तथा यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र सूरत नगर के पास एक सुंदर सरोवर है, जिसमें कमल लहराते रहते हैं। उसमें से बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहाँ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया और अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, अहो, यह मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरा पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे श्वेत शरीर में यह कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार ही कर रहा था कि उसको पड़े के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हंस उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में गया और वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमलिनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रतिष्ठा की और अपने पतन का सारा कारण पूछा। कमलिनी बोली, कल हंस, तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो। उसी पातक के परिणाम वह तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है तथा उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भर आई और जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ उस समय मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भौरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। पक्षीराज, जिस कारण मुझमें इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है उसे बतलाती हूँ, सुनो। इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। उस समय मेरा नाम सरोज बदना था।
मैं गुरुजनों की सेवा करती हुई सदा एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक महीना को पढ़ा रही थी। इसके पद सेवा में कुछ विलम्ब हो गया। इसके पद देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, पापनी तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यप मैं मैना ही हुई तथा पतिव्रत के प्रताप से मुनियों के ही घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रति प्रातःकाल विभूति योग नाम से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे और मैं उसी पापहारी अध्याय को सुना करती थी। विहंगम काल आने पर मैं मैना शरीर छोड़कर 7वें अध्याय के महात्म से स्वर्ग लोक में अस्त्रा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्मा की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर ही रही थी। उस समय सुंदर कमलों से सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर जो ही मैं जल क्रीड़ा आरंभ की त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धके। उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं ही एक कमलिनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ दो कमल हो गए और 30 अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधाग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापनी तू इसी रूप में 100 वर्षों तक पड़ी रह। यह पाप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। कमलिनी होने पर भी विभूत योग अध्याय के महात्म से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे नागने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षी राज यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे साथ की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष पूरे हो गए। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। उसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। जो कहकर पद्मिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी में 10वें अध्याय का पाठ किया और वह मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इसकी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण शैशवा अवस्था से ही इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतर का यह परिणाम हुआ है कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब किसी भी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी और ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, मुक्त हो जाता है तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के अभ्यास के महात्म से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त हो है तथा इससे जीवन मुक्त भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इसे तथा पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के महात्म से इस दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन मुक्त भी पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं इससे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृंगी रीति यह सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृंगी रीति के सामने जो पाप नाशक कथा कही थी वही यहाँ तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें के अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रमों के पालन का फल प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु प्रवृत्ति संभावने 10वां अध्याय समापने। श्री कृष्ण गोविंद हरे